करिए, हम नहीं करेंगे, बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे, ऐसे चिचियाइएगा, क्या करना है करिए। ऐसे चिचियाइएगा। दल का और ये है ना चमार जात की है। अब इसको ये ना भगाते है, अब उसको रखती है। इसका मानना क्या हुआ? अछूत जात है, इसी का मानना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है नाथनगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे है और मैं बता दूं कि आज रात में यानी कल रात जो हुई थी, कल रात से एक लड़की यहाँ प्लेटफॉर्म पे बौक रही थी, इधर उधर हो रही थी। हमारी टीम जब पहुंचा तो इनको जब देखा तो इनका सारा मैंने जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि इसे जो है ससुराल वालों से प्रताड़ित करके इसे भगा दिया गया है। क्या कुछ कहानी है, तमाम सारी खबर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं कि मानवाधिकार संगठन के कुछ लोग भी यहाँ आए हुए हैं, इनके हालांकि सहायता कर रहे हैं। क्या कुछ है मैं इनसे जानने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर ये महिला जो है क्यों रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, क्यों, क्या हुआ था आपके साथ, क्यों यहाँ पे बैठे हुए थे? सास निकाल दिया है घर से। ये निकाल दिया है, सास ने मार सास के। निकाल दिया है। आपका मायके कहाँ है? बौसी पड़ा। पड़ोसी है। हाँ, यहाँ शादी कब हुआ था आपका? 18 में। 18 में। खड़े हो जाइए आप शादी यहाँ 18 में हुआ था, उसके बाद फिर कैसे आपको निकाला, कैसे, क्यों, क्या कह करके निकालता है? क्या कहता है लड़का, क्या बोल रहा है? लड़का बोल रहा है नहीं रखेंगे। क्यों? बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, नहीं चिनते हैं कौन है नहीं। यही बोलता है। अच्छा, यहाँ लड़का के पास आप कब गए थे? लड़का के पास कल गए थे, परसों गए थे, कब गए थे? कल गए थे। कल गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जो गए थे क्या बोला? उसके बाद बोला कि नहीं रखेंगे, जबरदस्ती घर में गए तो मार के निकाल दिया घर। घर से मार के निकाल दिया। हाँ, उसके बाद रात जो है आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे रात गुजारे हैं, हाँ, प्लेटफॉर्म कोई देखने वाला नहीं था? कोई नहीं। जो जो हुआ है आपके साथ वो सही सही बताइए, बताइए आप जो क्या हुआ प्रोग्राम है। था? ऐसे बता रहे हैं कि जैसे लग रहा है आप ही को डर है। क्या हुआ था कल, क्यों आपको घर से बाहर किया गया और आप रात कहाँ रहे थे? आपके आपके साथ मानवाधिकार संगठन का देखिए, आप ही के आपको सहायता के डरने लिए की बात सभी नहीं लोग है। डरने की बात नहीं है, आप खुल के बोलिए। मानवाधिकार संगठन के लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं इनके सहायता के लिए। एक तरफ हम लोग ये नारा लगाते हैं और सरकार भी ये नारा लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे बेटी कैसे बचेगा, कैसे कैसे सेव रहेगा? कि यहाँ पे मानवाधिकार के लोग हैं और इनके सहायता के लिए आए हुए हैं। मैडम भी है। मैडम, क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी यहाँ किस लिए है मैडम? ये कंप्लेंट की थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, पति ने घर से भगा दिया है। रात भर हम कहाँ पे थे आप? गु- गुमटी के पास थी। अच्छा, ना खाना खाई है ना कुछ की। अभी तक खाना खाई है कि नहीं? खाना खाए हैं? नहीं किया, नाश्ता किया। अभी तक खाना भी नहीं खाए। आप लोग की तरफ से कौन सा ये बचाने का क्या प्रक्रिया चल रहा है मैडम? इस मानवाधिकार के तरफ से हम लोग समझौता करते हैं। पहले दोनों का पक्ष देखते हैं कि क्या है नहीं है, मैटर को समझते हैं, दोनों को मिलाने का काम करते हैं। तो क्या कहाँ तक मामला समझने में आया आपको? अभी तो समझ में आ गया है। अभी समझ रहे हैं या फिर समझ में आ गया है? समझ में आ गया है मैटर। चलिए, आप इनका सहायता कर रहे हैं। क्या सर, आप कहाँ से हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं जिला सचिव हूँ, वरिष्ठ सचिव मानवाधिकार संगठन। मुझे पता चला कि ये आरती देवी नाम की एक महिला है जिसके साथ मारपीट करके पति ने भगा दिए हैं और उनके दरवाजे पर ये खड़ी है। कोई सरपंच के पास भी गए थे, लेकिन सरपंच साहब के कहने के बावजूद भी लड़के ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने सरपंच साहब से भी थोड़ा सर इधर आइए, सन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैमरा में दिक्कत हो जाएगी, ये साइड आइए, आप उधर आइए। मैंने सरपंच साहब से भी इनके बारे में जानकारी ली है। सरपंच साहब बोले कि लड़का लड़की जो है ना साथ में रहती थी, वो भी प्रमाण देने के लिए तत्पर हैं। मुझे एक आवेदन प्राप्त हुआ लड़की की तरफ से, जिन्होंने कि कंप्लेन किया है। ठीक है, इनके कंप्लेन को हम नोट कर लिए हैं। अभी कुछ कागजात इनका कुछ कागजात और प्रूफ में लेना है। इसके बाद हम संगठन की ओर से थाना प्रभारी, यहाँ के सरपंच महोदय, अंचलाधिकारी, जिला पदाधिकारी, एसपी महोदय, सबको मैं इसकी सूचना दूंगा। इसके बाद हम लोग इसका निराकरण करेंगे और यदि ये नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर
कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे लिखेंगे। लड़का के ऊपर। हाँ, लड़का के ऊपर। तो अभी तो हम लोग यहाँ जो पहुँचे हुए हैं, इस आवेदन को लिए हैं और इनके समस्या को जानने का कोशिश किए हैं। इनकी शादी पहले हुई थी, जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ कि शादी हुई थी, लेकिन शादी होने के पश्चात वो लड़का इनको छोड़ दिए। तो उसी गाँव के लड़के हैं, ये इनका नाम है जयराम कुमार, पिता है विशुनदेव तांती। इन्होंने स्वीकार किया कि हम इनके साथ इनको साथ रखेंगे और एक स्टाम्प पर इन्होंने दोनों ने शादी किया है। और शादी करने के बाद ये करीब 7-8 साल तक दोनों साथ में रहे और दोनों के दाम्पत्य जीवन में 2 बच्चे पैदा हुए। एक लड़की है, लड़की का क्या नाम है बताइए जी? राधिका नाम करके लड़की है जो 3 साल की है और एक और बच्चे थे जिसका कि देहांत हो चुका है। तो ये भटक रहे हैं, ठीक है? तो भटक रहे हैं, तो हम लोगों को जब जानकारी मिला तो हम लोग तुरंत कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर पहुँचे हैं और पत्रकार जैसे आप लोगों को भी हमने इसका सूचना दिए कि भाई इस तरह की मैटर है कि इस लड़की को शादी करने के बाद 2 बच्चे होने के बाद अब वो लड़का जो है ना, कहते हैं कि 50,000 या तो तुम दो तब हम रखेंगे, नहीं तो हम तुमको 1 लाख रुपया देते हैं, तुम ले लो और तुम चले जाओ, हमारा पिंड छोड़ दो। इस तरह की बात है। सरपंच महोदय ने भी फैसला करने का कोशिश किए हैं, लेकिन अब कामयाब नहीं हुए हैं। मैंने सरपंच साहब से भी बोला है कि आप इसकी जानकारी दीजिए, पूर्ण जानकारी दीजिए, आप प्रूफ दीजिए कि हाँ, यहाँ पर रहते थे। चूँकि सरपंच से ज़्यादा तो कोई वो बता नहीं सकते हैं, इसलिए सरपंच महोदय से भी मैंने बात किया है, उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी प्रूफ लेंगे कि इस लड़की का शादी इनके साथ हुआ है, कितने दिनों से दोनों साथ में थे और उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं, तो जब उस लड़के के बच्चे हैं, तो वो अब क्यों ऐसा कर रहे हैं कि इनको नहीं रखना चाहते हैं। तो इसी मैटर पर तो हम आगे सर आपका क्या प्रक्रिया रहेगा? मेरा प्रक्रिया रहेगा, मैंने लड़की तो के घर आपको पे जाएँगे या फिर? हाँ, बिल्कुल लड़के के घर पर पहले तो हम लोग समझौता करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग थाना प्रभारी सीओ साहब, जिला पदाधिकारी, एसपी साहब, सारे लोगों को हम लोग ये आप देख रहे हैं इस पिटीशन में है कि सारे लोगों को हम इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है? और उस इन्फॉर्मेशन के बाद यदि लड़के नहीं मानते हैं, तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाना प्रारंभ करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी जो है महोदय मानवाधिकार के लोग और लड़की को साथ में लेकर के उनके लड़के के घर पे जाएँगे। क्या वहाँ पे क्या प्रतिक्रिया लड़के की तरफ से क्या प्रक्रिया आते हैं, तमाम सारी खबर आप तक मैं पहुँचाऊँगा। बहू है, जबरदस्ती किया है, तो बेटा क्या बेटा समझेगा, हम नहीं समझेगा। जो बोलना है हाँ। चाची वो बोलिए। उर्मिला देवी, सुनिए ना, पतोह को आपके ऊपर आरोप है, पतोह को मार के भगाए हैं। कोई पुतहु हमरा नहीं है, कोई पतोह नहीं है। पुतहु नहीं है। 7 साल बताया जा रहा है आपका पतोह बन कहाँ के था? आपके घर पे का नहीं है। साल हुआ, कहाँ था? कहाँ था? पुतहु हमरा रहता कहाँ था? 3 बियाह किया है अभी। क्या बात? 3 बियाह किया है भागे नहीं तो रूम पे समझी? रहते थे लसरत किसका है पानी ने में जबरदस्ती मार के भगा दिए। यहाँ पर कल आए हैं तो मार के ही लोग भगा दिया, घर से बाहर निकाल के जाए। यहाँ कितना दिन रहे? यहाँ यहाँ रहे थे 10 दिन रहे थे इसका घर में। कैसे दिन रहे थे? आप जब शादी करके सुनिए, ये लड़का के पास जब आप शादी किए, कितना दिन यहाँ पे रहे? इसके में ससुराल में यहाँ पर हम रहे 10 दिन रहे, शादी करके आए। तो इसका मम्मी और पापा बोला कि यहाँ तो ना रखिए, रूम पर ले लो, जो रूम पर रखिए। तो लूरू यहाँ रात में 3 बजे भोर में लेके हमको चल गया था रूम पे। लसरात को ये घटना है। किस समय आप शादी किए थे? हाँ, शादी कब किए थे? वही 19 में। 19 में, 2019 में शादी किए। हाँ। और उसी दिन मतलब जिस समय शादी किए 10 दिन आप लड़का के साथ रहे। हाँ। उसके बाद भगा दिया। हाँ, फैमिली वाला भगा दिया, निकाल दिया घर से 3 बजे भोर में। उसके बाद कितना साल रहे लड़का के साथ? 7 साल से। 7 साल से। हाँ बच्चा भी हुआ? हाँ, ये बच्चा है, 2 बच्चा। बता रहा है कि आपका लड़का बच्चा हो रहा है, ठीक हम बोल रहे हैं बच्चा हो रहा है। ये आरती देवी है, हम लॉ की स्टूडेंट हैं और आरजेडी का सचिव है, जिला सचिव। मेरा ये कहना है कि इनके बारे में मुझे पता चला कि पहली जो शादी हुआ था कुछ दिन के अंतराल में ही ये दूसरे शादी जयराम तांती से कर ली और उसके साथ ही रह रही है, रूम लेके। इनके घर में प्रताड़ित हो रहा है दहेज के लिए कि 50,000 रुपया दीजिए, इस तरह का लिखित आवेदन भी दिए। और ये लोग आने के बाद मारपीट करते हैं और निकालते नहीं है ये। हाँ, लड़की को और उनके बच्चे को। ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है कि आपके समाज में इतने सारे लोग हैं,
सभी लोग के रहते हुए और एक लड़की जो है एक बच्चा और ये लेके रोड पे बिता रही है, स्टेशन पे बिता रही है, तो गलत है ना। लड़का किनका है जी, बच्चा किनका है? जयराम का और बता रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि नहीं शादी ये नहीं हुआ है। शादी हुआ है, जयराम तोती का है, वहाँ जहाँ कहाँ है? पर जयराम ताती कहाँ है? हाँ, इसके पूछिए नहीं, हमको क्या पूछते हैं, इसकी पूछिए, इसका पास रहता है तो। अरे हमरा नहीं रहता है, जब भगा दिए हैं, हमरा लग नहीं रहता है, इसको पूछिए। हम भगाए, हमको तक हमने सांप जहर खिलवाया है, जहर खिला दिया मैं। हाँ, आवेदन दिए हैं भाई में। हेलो, ये इनकी सास का कहना है कि मेरे पति को जहर खिलाए, कोई आवेदन कोई किसी तरह का इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है और प्रताड़ित करती है। मारपीट इस तरह का होता है। अगर समाज में है तो समाज के लोग भी इसके आगे आके नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और रात मतलब रोड पे गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप लोग इसी समाज से हैं ना भैया? इसी समाज से हैं सर, लेकिन ये औरत इसके घर में नहीं है तो जहर कहाँ से ऑनलाइन करके खिला दिया क्या? अच्छा, आप इसी गांव से हैं? क्या नाम ये है कि तोरा घर देखे जेतो बाहर में, तोरा घर देखे कथी जेतो आदमी जो बाहर में, तो बाहर में दिखागा ना। आपका घर यही है ना? आप बोल रहे हैं इस चीज को, ये औरत जहर खिला दी, अभी कह रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं रख रही है। बाद में कीजिएगा। 5 साल से इसका बेटा भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, लेडीज भी, दोनों फ्रॉड है। 5 साल ही कहानी को हो गया है मेरे समाज में यहाँ पे। अच्छा, ये लड़की इस वाकई चीज में से शादी किया है इसके भी? शादी किए हुए नहीं जानते हैं, लेकिन लेके भागा है। ये जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है और गांव भी जान रहा है। जयराम कुमार लेके भागा। हाँ, और आज से 5 साल पीछे का ही कहानी है, 2026 का है, 22 का कहानी है, 21-22 का है। लोग नकार क्यों रही है? नकार क्यों रही है तो अब ये लोग का प्रॉब्लम है, ये लोग जाने कैसे रख रही थी इसको, कहाँ रह रही थी, ये समझेगी ना। चाची, आप बताइए, ये पूरा समाज झूठ है, आप सही हैं? हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं। नहीं 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 रखेंगे, मेरा पूछ कर नहीं किया है, हम नहीं रखेंगे। कहाँ रखा है वो समझिए। हाँ? प्रवासन हम भी प्रवासन करेंगे। हाँ, हम भी लिख दिए हैं। अब वहाँ सुनिए, वहाँ पहले सुनिए। औरत है ये ना दूसरे जाति का, मंडल का, और ये है ना चमार जात की है। अब इसको ये ना भगाता है, अब उसको रखती है। इसका मानना क्या हुआ? अछूत जात है, इसी का मानना है। इसलिए है ना बहुत बदमाशी कर रहा है। लड़का की माँ, लड़का तो फिरार होता है। किया है और क्या। ये महिला का शादी हुआ था? 5 साल पूछिए ना, 5 साल अभी घरों में प्रेजेंट है, शादी हुआ था ना? जो है ये जयराम का ही है। सब न रखला भाड़ा में लग रही ले, भाड़ा में अच्छा चाची बताइए, आप लोग बच्चा किनका है? आप लग रहे, जिसके बच्चा है जयराम का जयराम का जयराम का ही है। हाँ, 2-3 लेडीज के साथ ही ऐसा किया है, 2-3 लेडीज के साथ ही ऐसा घटना कर दिया है। हम लोग सिर्फ नहीं बोलते हैं गांव समाज के दूसरे जाति का, हम लोग ज्यादा संख्या में जाते हैं, कुछ बोलेंगे तो बदनाम कर देगा फटाक कि एक घर ऐसा सताता है। 2-3 लेडीज के साथ ऐसा कर दिया है ये कहानी, और क्या। बंद करिए कमरा, नहीं करेंगे, बंद करिए। बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे। ऐसे चिचियाइएगा, क्या करना करिए। ऐसे चिचियाइएगा, लड़की को रखना पड़ेगा घर में, समझे? जाति को समेटता है, रिश्ता है, सब थाना बुलाइए, थाना बुलाइए, थाना बुलाइए, थाना बुलाइए। थाना बोले। देखिए किस प्रकार से जो है महिला को प्रताड़ित करके घर को बंद कर रही है। कैसे जानेगा सच्चाई? पड़ोस के हैं। पड़ोस के नहीं है, पड़ोस के हम ना। समाज के हैं। पड़ोस कहता है कि अगल बगल वाले, हम भी, मेरा गांव अंदर में है, घर अंदर में है, तो इतना हम नहीं जानेंगे। अभी रोड पे मजमा हुआ जब ही तो जानेंगे ना, दूसरे घर का मैटर हम कैसे जानेंगे। ये जो जयराम जो है इस लड़की से के साथ में रहा, हाँ, इसको लेके जयराम भागा था 5 साल पहले, कहाँ रह रहा था नहीं रह रहा था ये चीज का पता नहीं है। इधर आइए, जहाँ लेकिन हाँ, फ्रॉड ये लड़की भी है, 3-4 गो ये भी शादी करके छोड़ दी है, और लड़का भी फ्रॉड है। ऐसा नहीं कहते हैं कि लड़का शरीफ है और लड़की शरीफ है। जब 4 घर में तुम्हारा शादी हुआ, चारों लड़का क्या ऐसे ही था क्या? घर बसाना किसी के भी साथ बसा सकते हैं, इसमें भी फॉल्ट है। मतलब अभी भी लड़का का कहीं और जगह चक्कर चल और रहा क्या? है। लड़का का चक्कर चल रहा है। लड़की कहाँ की है? लड़की कहाँ की है? ऐसे किसी का इज्जत कैसे उछाल दीजिएगा आप? कहाँ की नहीं है, बताइए, कहाँ कंजिया की है,
उसको फोन करता है ही। उनका गार्जियन अभी भी फोन करके बोला कहाँ, अभी भी संपर्क करता है वो। ऐसा ही ऐसा हालात है कि लड़के जब भी काम करता है दूसरे का घर तोड़ने का ही काम करता है, शादीशुदा को टारगेट करता है। जो है मजमा जो बनाया है, अभी ये लोग जो है क्या नाम है, जयराम तांती, ये लोग वाकई में शादी किया है कि नहीं किया है, ये पहले बता दीजिए। हम लोग तो जानते हैं कि शादी किया है। शादी किया है। भैया आप लोग इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से है। शादी किया है। उसके पास, अगर वो कल तो बोल रही थी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह भी है शादी का। थोड़ा हम महिला से भी जानना चाहेंगे, शादी करना चाहे, थोड़ा बताइए अपना। बच्चा भी ओकरे जन्मल, ओकरे जन्मल बच्चा के जरा मारा, फिर भी महिला को घर से बाहर कर रहा है। मारी काल भगैला छै, काल मारी भगैला छै। ये है सच्चाई कि महिला को जो है घर से मार पीट करके प्रताड़ित करके भगाया है। ये मैं नहीं बल्कि इस गांव के, इस मोहल्ले के तमाम सारे लोग इस बात का गवाह दे रहे हैं कि महिला को प्रताड़ित करके स्टेशन पे, हालांकि हद तब हो गया कि एक महिला, लाचार महिला जो है स्टेशन पे रात गुजारा है। वो कैसे गुजारा होगा, उसी के आंसू बयां करता होगा इस बात को। हालांकि तमाम सारी खबर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आप देख रहे थे आंध्र प्रदेश न्यूज। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।